नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय ओपी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 का चैप्टर 3 बहुपद उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम प्रश्नावली 3.1 यानी एक्सरसाइज 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुपद के शून्यक तथा द्विघाती बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध का अध्ययन किया था। आपने अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें, इसके बाद में इसे देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल निम्न क्रम से दी गई संख्याएं हैं। मतलब पहला जो संख्या दी गई है वो इनका शून्यकों का योग दे रखा है और दूसरी संख्या दे रखी है वो शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। यहाँ पर भी ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है, ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो हमको शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 उसका हम पहला देखते हैं। ठीक है, उससे वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है -3,2। ठीक है, -3,2। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। नहीं तो उन तीनों को सोल्व करने के बाद में देखो, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मूलों का योग कितना दे रखा है, वो दे रखा है -3। ठीक है, और मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2। कितना दे रखा है, 2। यहाँ से ये क्या करा है, क्रम से का मतलब होता है पहले वाला जो है, यहाँ पे पहले लिख रहा है शून्यकों का योग, तो योग पहले वाला है, फिर गुणनफल दूसरे वाला है। क्रमशः का मतलब ये होता है, क्रमशः का मतलब पहला जो दे रखा है वो पहला है, दूसरा दे रखा है जो दूसरा है। ठीक है, तो हमने आपको एक फॉर्मूले के तौर पे बताया था कि यदि बहुपद के शून्यक, यदि द्विघाती बहुपद है, ऐसे लिख दो, द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि अल्फा व बीटा हैं। तो हमारा जो बहुपद होता है f(x), उसको इस प्रकार लिखा जाता है कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या है, इन दोनों मूलों का योग हो रहा है। मूल अल्फ़ा और बीटा है ना, या शून्य के तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हो रहा है, और ये दोनों का क्या हो रहा है, गुणनफल। या इसी प्रकार लिख सकते हैं कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या है, मूल 2 हैं, अल्फ़ा और शून्य के, मूल के 2 शून्य के 2 एक ही बात है। अल्फ़ा व बीटा है तो शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्य कह दो या मूल कह दो, एक ही बात है। ये होता है के है, ये पूरे जो बहुपद है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और जहाँ पे के है वो एक अचर पद है। यहाँ पे लिख लो भले ही, जहाँ के क्या है, कांस्टेंट है, अचर पद, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है वास्तविक संख्या के रूप में। तो देखो ये के, अब जहाँ से मान रख दो, अब मूलों का योग, ये देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, अब देखो मूलों का योग कितना दे रखा है हमको, मूलों को दो या शून्य को दो, एक ही बात है। शून्य का योग दे रखा है हमको -3, ये लिख दिया हमने -3। ये एक्स प्लस शून्य को गुणनफल कितना दे रखा है, 2। ये कोष्टक बंद। ठीक है, हो गया हमारा सवाल। f(x) बराबर कितना आ गया, k इंटू, अब इनको देखो -3 इंटू माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर, और प्लस का क्या आ जाएगा, 3x प्लस के 2। ये हमारा बहुपद हो गया जहाँ पे k कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट भले कैसे भी हो सकता है, आप 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कुछ भी रख दो। हम मान लेते हैं यदि
ए इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, 0 होगा तो ये 0 होगा तो ये बहुपद 0 हो जाएगा। तो के मान लेते हैं हम 1 है, तो एफ एक्स कितना निकल के आएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। तो एफ एक्स कितना निकल के आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2, ये निकल के आया। आप ज़रूरी नहीं है कि भाई एक्स के की वैल्यू 1 ही रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से रखेगी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर जाएगा, यहाँ पे 6x, यहाँ पे 4, 3 रख दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस के 6, है ना। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ बहुपद क्या होता है, वो तो कांस्टेंट पद है, कांस्टेंट पद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ चर से फ़र्क पड़ता है। तो हमने ये ले लिए, और अधिकतर हम के की वैल्यू क्या लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं। देख लो दोबारा क्या किया हमने, जो हम एक फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में हमने कि एफ एक्स बराबर होता है कि जब मूल शून्यक दिए हुए होते हैं, अल्फ़ा और बीटा शून्यक दिए हुए हों, तो अलग अलग दिए हों तो यहाँ से लगा देते हैं, अल्फ़ा यहाँ लगा देंगे, बीटा यहाँ लगा देंगे, अल्फ़ा यहाँ बीटा यहाँ। पर देखो दोनों का योग शून्यकों का योग, दोनों का मल्टीपल शून्यकों का मल्टीपल, अब इन दोनों की वैल्यू लिख दी यहाँ पे दी हुई थी। सो ये हमारा एफ एक्स क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माइनस के 1/4 और 1/4 वाला। तो क्वेश्चन था हमारा क्या कि मूलों का योग तो दे रखा है माइनस के 1/4 और मूलों का गुणनफल दे रखा है क्या, मूल के दो या शून्य के दो एक ही बात है, मुझे शून्य अधिकतर याद रहते हैं, ठीक है। तो शून्य या मूलों का योग, शून्यकों का योग दे रखा है माइनस के 1/4 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है 1/4। यहाँ पे शून्य कह दो, ठीक है, और मूल कह दो। मूल का मतलब क्या है, उसको हल करने के बाद में प्राप्त मान, ठीक है। और शून्य का मतलब क्या है, जो उसको शून्य जिस वैल्यू को रखने पर जो एफ एक्स है हमारा वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, मतलब उसी को हल करने पर ही तो आता है। तो एफ एक्स क्या लिखेंगे हम के इंटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा, सॉरी यहाँ लिख देंगे शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एफ एक्स कितना आ जाएगा हमारा जो बहुपद है, देखो ये के, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस, देखो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है माइनस के 1/4, ये एक्स, ठीक है। और गुणनफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1/4, ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा ये के, ये एक्स स्क्वायर, देखो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 1/4, ये ऊपर एक्स चल रहा है, ये 1/4, देखो यहाँ से 4 को क्या मिल जाएगा एलसीएम मिल जाएगा, तो के 4x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के सॉरी 1x, ये एक्स हो जाएगा बटे 4, समझ आया। यहाँ पे 1 लगा लेंगे ना, तो 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 का 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 4 को इसमें दिया भाग एक बार, एक को एक से गुणा किया, इसमें भी एक बार गया, एक से एक को गुणा किया। तो ये देखो कॉन्स्टेंट पद को अलग कर लिया हमने, तो 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, ये एफ एक्स आ गया हमारा बहुपद आ गया। हमारा एफ एक्स कितना आ गया कि 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद आया है। दो मूल होंगे तब द्विघाती बहुपद आएगा। देखो ये कांस्टेंट पद है, इसको हम 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1। यदि k/4 इक्वल टू क्या है 1, मतलब k की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख दें हम 4 रख दें, ऐसे 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/4 ये तो 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे एफ एक्स कितना निकल के आएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाता है आंसर, जो हमको क्या पूछ रहा था बहुपद। अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखते थे, इसी में से देखते हैं। तो तीसरा जो चौथा क्वेश्चन था, ऐसे है तो किताब का चौथा क्वेश्चन, पर आपके लिए तीसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, दूसरे क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है ये। शून्यकों का योग है 0 और शून्यकों का गुणनफल है √5, तो हमको क्या ज्ञात करना है बहुपद ज्ञात करना है हमको, और कौन सा द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यकों का योग इंटू
एक्स प्लस के शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो देखो अब ये तो के कांस्टेंट है ऐसे ही। ठीक है, के लगा दो, एम लगा दो, एन लगा दो, कुछ भी लगा दो, पर कांस्टेंट लगाना है। ठीक है, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग देखो कितना है, वो कि 0 है, ये 0, फिर एक्स प्लस, ठीक है, शून्यकों का गुणन कितना है √5। ठीक है, 2 घात 1 घात 0 घात। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि ये तो एक्स स्क्वायर, अब 0 को एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब एक्स बचेगा ही नहीं यहाँ पे, ये तो ऐसे लिख दो, चलो 0 बचेगा। ठीक है, माइनस के 0 लिख दो, कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख दो √5। ठीक है, ये तो बचेगा ही। तो एफ एक्स की जो वैल्यू कितना निकल के आएगी, के इंटू ये एक्स स्क्वायर, ये तो 0 है, ये कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे ही जोड़ने बस जी इसमें जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा √5। एफ एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के √5 निकल के आई। यदि यहाँ पे हम के की वैल्यू कितनी मान ले 1, तो एफ एक्स की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस के √5। ये हमारा क्या होगा, द्विघाती बहुपद। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की किताब की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, वो क्या कह रहा था कि द्विघाती बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि के का मान ज्ञात करना है, तो बहुपद में के लास्ट पे यहाँ पे देखो 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे के, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, अचर पद आएगा। अचर पद का मान निकालना है, जबकि हमको दे के रखा है कि शून्यकों के वर्गों का योग। यहाँ पे शून्यकों का योग नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, शून्यकों का वर्गों का योग दे रखा है। शून्य है उनके वर्ग करेंगे, फिर उनका योग करेंगे, वो दे रखा है हमको कितना 40। तो हमको के का मान निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन, समझते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आने लायक है। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं हम अपनी तरफ से मान, यदि 2 मूल 2 शून्य हमारे पास में कौन कौन से हों, मूल कह दो, शून्य कह दो, शून्य अल्फ़ा व क्या है, बीटा है। ठीक है, तो दिया हमको क्या है, शून्यकों के वर्गों का योग, वर्ग करो इनका, अल्फ़ा का वर्ग अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा का वर्ग बीटा स्क्वायर, और उनका योग कितना दे रखा है 40। तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस के बीटा का स्क्वायर, वो क्या दे रखा है 40, ये हमको दे रखा है। ये कंडीशन है, निम्न लिखा हुआ है कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो शून्य के अल्फ़ा और बीटा उनके वर्ग किया, फिर योग किया, 40 हो गया। ये तो हमको दिया हुआ है। और बहुपद क्या दे रखा है हमको, ये भी हमको दिया हुआ है बहुपद भी, कि एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के। ठीक है, तो बहुपद है, तो बहुपद के मूलों का योग कितना होगा बताओ, हमने बताया था फॉर्मूला आपको पिछली वीडियो में, तो वो होता है अल्फ़ा प्लस के बीटा, मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस के बी बटा ए, माइनस के बी ये किसके रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी के रूप में होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के सॉरी 1 हो जाएगी यहाँ पे, तो प्लस के 1 यहाँ लिख देंगे, ये रफ में है। ठीक है, ए बराबर कितना हो जाएगी 1, तुलना करेंगे तो 1x स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 8, और सी की वैल्यू हो जाएगी के। ठीक है, तो यहाँ से लगाएंगे माइनस, और बी की वैल्यू कितना लगाएंगे माइनस के 8 बटा सी, ए कितना है 1, तो ये आ जाएगी 8। मतलब कि अल्फ़ा प्लस के बीटा वो कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आया हमारे पास में, समझ रहे हो। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है 8। अब दो मूलों का गुणन कितना आएगा बताओ, मूल के 2 शून्य के 2। ठीक है, शून्यकों का गुणन, यहाँ से भी शून्य कर लो इसको। ठीक है, शून्य दे रखा है, शून्य को गुणन कितना आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है के, और एक की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ गया के, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई के, ये हमारे पास इक्वेशन कितनी आ गई थर्ड, 1 2 3, ये भी अल्फ़ा बीटा में है, ये भी अल्फ़ा बीटा में, और ये भी अल्फ़ा बीटा में है, और एक तरफ क्या है के, तो इससे हमको क्या निकालना है, के का मान निकालना है। तो देखते हैं, देखो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं क्या बात जानते हैं, देखो 2 संख्याओं के वर्गों का योग को फॉर्मूला हम जानते हैं,
वी नो दैट कि दो संख्या जैसे अल्फ़ा और बीटा हो तो उन दोनों का योग कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होता है पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस दूसरी 2 इंटू पहले इंटू दूसरी संख्या। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यदि एक्स और वाई के रूप में लिखा हुआ तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। या ए और बी के रूप में लिखा हुआ था ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये तो होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आप इनकी वैल्यू को क्या रख दो, पुट कर दो, रख दो। तो सूत्र में, फॉर्मूले में समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। तो ये 8 का वर्ग। ठीक है, समझना गौर करके। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40। ठीक है, प्लस 2 इंटू ये देखो 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी रखे, के। तो ये आ गई के। ठीक है, अब हमारे पास में एक तरफ तो यहाँ पे के है, अचर पद है, तो इनको सोल्व कर लेंगे। 8 का वर्ग हो जाएगा 64, ये 40, ये 2 के। ठीक है, तो यहाँ से 2 के प्लस के 40 बराबर हमने 64 लिख लिया। LHS को RHS में लिया है, RHS को LHS में, पक्षांतर नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ पक्षों LHS को RHS लिख दिया, RHS को इधर वाले पक्ष को इधर लिख लिया, इधर वाले को इधर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 के बराबर ये 40 यहाँ पे जुड़ रहा है तो इधर कितना जाएगा, नेगेटिव का। तो यहाँ पे 2 के इक्वल टू कितना जाएगा, 64 में 40 गए तो 24। तो यहाँ से के भी इक्वल टू कितना आएगा, 24/2। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको दोबारा समझ ले, देखे किस प्रकार समझेंगे। देखो हमको क्या दे रखा है कि हमको दे रखा हुआ है कि एक बहुपद दे रखा है और उसके क्या कह रहा है कि वर्गों का योग 40 है। ठीक है, तो के का मान ज्ञात करना है, तो वर्गों का योग हमने इस प्रकार से मान लिया। अल्फा और बीटा तो मूल मान लिए हमने, शून्यक मान लिए, और उनका वर्ग किया और उनका योग करके कितना कर दिया, 40। ठीक है, तो ये और बहुपद दिया हुआ है, तो इन बहुपदों के गुणधर्म होते हैं जो आपको पिछले वीडियो में हमने लेक्चर में बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ से अल्फ़ा और प्लस बीटा की वैल्यू तुमने 8 निकाल ली, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू के निकाल ली। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला लगा दिया, यदि ए की जगह अल्फ़ा है, बी की जगह बीटा है, तो ये फॉर्मूला इस प्रकार चेंज हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab की। कुछ नहीं होता, ए की जगह अल्फ़ा जाता है, बी की जगह बीटा, और उसी को मान को हमने यहाँ रख दिया। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख दिया 8, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन दोनों को एक जगह करके अल्फ़ा ये रख दिया 40, और अल्फ़ा इंटू बीटा करके देख के हल किया और के का मान निकाल दिया कितना, 12। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यदि कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।